नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली एमसीडी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर क्या है ये खबर? आखिर दिल्ली एमसीडी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया गया है जिससे अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है? दरअसल दिल्ली एकीकृत नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश्वर भारती होंगे, इस बात का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ अश्वनी कुमार को विशेष अधिकारी का पद सौंपा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ज्ञानेश्वर भारती अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं भारती पहले निगम के उपायुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि एजीएमयूटी के कैडर के ही 1992 बैच के आईएएस अश्वनी कुमार का नाम भी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त बनने की लिस्ट में शामिल है। हालांकि उन्हें विशेष अधिकारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि दिल्ली के 3 नगर निगम यानी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी है और 22 मई तक तीनों नगर निगम को भंग कर दिया जाएगा। इसके बाद एकीकृत दिल्ली नगर निगम एमसीडी को अस्तित्व में आ जाएगा। एकीकृत निगम में चुनाव होने तक केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिकारी पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसीलिए इस बार अश्वनी कुमार पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि 22 मई तक तीनों नगर निगमों को भंग करा दिया जाए, जिसमें एकीकृत दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल है 19 मई को समाप्त होगा, जबकि 19 मई को समाप्त हो चुका है, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को पूरा हो जाएगा। केंद्र ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय किया जाएगा। एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष वीके ओबरॉय ने कहा कि दक्षिणी नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के एकीकरण से पहले कर्मचारियों की सूची बनाने की कवायद चल रही है। गौरतलब है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 22 मई को तीनों नगर निगम संवैधानिक रूप से एक हो जाएंगे। इनके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने के कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी। इससे पहले संसद ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 पर मुहर लगा दी थी। दिल्ली के तीनों नगर निगम खराब आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं और वर्ष 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एमसीडी को 3 भागों में बांटा था। इसी वजह से निगमों के खर्चे बढ़ गए थे। यहाँ पर बता दें कि तीनों निगमों में एक होने के साथ ही निगम का 3000 करोड़ का सबसे बड़ा विवाद भी खत्म हो गया। ये विवाद था सिविक सेंटर के मालिकाना हक से लेकर किराए का। 3 निगम बनाए जाने के कुछ वर्ष बाद से ही यह विवाद बड़ा रूप ले लिया। अब यह थम गए हैं। दिल्ली नगर निगमों के विलय के बाद करीब 700 पदों को खत्म किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 22 मई तक तीनों नगर निगमों को भंग कर दिया जाएगा। इसके बाद एकीकृत दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी अस्तित्व में आ जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक तीनों नगर निगम के एकीकरण से लगभग 700 कर्मचारी जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या में 1/3 की कमी होने की संभावना है। हालांकि इन पदों को खत्म करने का फैसला विशेष अधिकारी को लेना होगा। इसमें समूह से लेकर समूह तक के पद। उल्लेखनीय है कि 3 निगम होने से निगम के करीब 81 विभाग हो गए हैं। अब चूंकि तीनों निगम एक हो रहे हैं, ऐसे में विभागों की संख्या 1/3 यानी 27 हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या में पद खत्म हो जाएंगे। वहीं प्रनियुक्ति पर आए कई अधिकारियों को अपने मूल विभाग में भी जाना होगा। एकीकृत निगम के चुनाव होने तक केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त विरोधी अधिकारी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। चूंकि निगम एक्ट के अधिनियम 250 वोट की बात है, तो इसे लेकर नए सिरे से परिसीमन होगा, जिसमें अनुसूचित जाति से लेकर महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड का भी निराधार किया जाएगा।
आपको बताया ज्ञानेश भारती दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर नियुक्त है। अश्वनी कुमार स्पेशल ऑफिसर 1988 बेंच के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश भारती को दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वो AGMUT कैडर के अधिकारी हैं। वहीं दिल्ली की तीनों नगर पालिकाओं का विलय कर एक जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया जाएगा। 22 मई को यह अस्तित्व में आ जाएगा और इसी में आईएएस अश्वनी कुमार को अब यूनिफाइड MCV के स्पेशल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका लग रहा है। और साथ ही साथ रोहिंग्या बांग्लादेशियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि अब जो MCD के चुनाव है 3 साल तक टल चुके हैं। 3 साल तक MCD के चुनाव नहीं होने वाले हैं और ऐसे में जो आईएएस है अश्वनी कुमार वो अमित शाह के काफ़ी ज़्यादा करीबी बताए जा रहे हैं। शुरुआत से ही जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है निर्भर है, केंद्र सरकार के अंदर ही आते हैं, केंद्र सरकार ही द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और केंद्र सरकार को ही ये रिपोर्टिंग भी करेंगे, यानी इनको किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इनकी जवाबदेही जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इनकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनगणना करना भी होगा, ये जिम्मेदारी में इंक्लूडेड रहेगा। परिसीमन भी इनकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। रोहिंग्यास का सफाया, यानी जहां पर जिन रोहिंग्यास को बचाने के लिए आज के वक्त में दिल्ली की सरकार एकजुट हो चुकी है। दिल्ली की सरकार सर से लेकर पैर तक पूरे इंतजाम कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। बुलडोजर के सामने विधायकों का आना, विषय घोषित हो जाना, कहीं न कहीं गिरफ्तारी होना, हंगामा होना, प्रदर्शन होना, सब कुछ आज के वक्त में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए किया जा रहा है, जो कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी द्वारा ही बसाए गए हैं। और MCD द्वारा जब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो फिर इसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया आप देख ही सकते हैं। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल मीटिंग बुला लेते हैं, जैसे आपातकाल का सिचुएशन हो गया हो। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को अपने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी भी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो उसके सामने जाके खड़े हो जाइए, आप बुलडोजर के सामने खड़े हो जाइए, आपकी गिरफ्तारी होगी, कोई परेशानी नहीं है। जिस भी एरिया में MCD कार्रवाई करे उसी एरिया का जो आम आदमी पार्टी का विधायक है वो खड़ा हो जाए बुलडोजर के सामने और अतिक्रमण को कहीं ना कहीं खत्म करने से, उसको हटाने से रोका जाए। तो अतिक्रमण भी इनके लिए एक मतलब जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है कि जितने भी अतिक्रमण किए हुए हैं, जो काम भाजपा की तरफ से शुरू किया गया, जो काम केंद्र सरकार के अंदर आते ही MCD द्वारा किया गया, जो काम जहांगीरपुरी से शुरुआत हुई और इसके बाद मंगोलपुरी, शाहीन बाग, फ्रेंड्स कॉलोनी और एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिली, उसी काम को पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में अंजाम देने के लिए, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की जुबानी थी कि 1600 कुछ जो है ऐसे ही अनरजिस्टर्ड कॉलोनी है जिनके अंदर 63 लाख घर हैं ऐसे जो कि अतिक्रमित है, जो कि सही तरीके से नहीं बनाए गए। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाना भी अब इनकी जिम्मेदारी है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है कि ऐसे ऑफिसर को MCD का स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है, कार्यभार उनको संभालने के लिए दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही केंद्र के लिए है, जिसका रोहिंग्यास का सफाया, अतिक्रमण, आज के वक्त में जो भी केंद्र सरकार के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर वो ध्यान देने वाला है और उन सभी मुद्दों के तहत कार्यवाही करने वाला है। वहीं आपको बता दें कि MCD का भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करना भी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है, यानी MCD के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार जिसका आरोप लगातार केजरीवाल लगाते रहते हैं। कहते हैं कि ये जो आज के वक्त में बनाई गई है घरें जिन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले की सरकार में बना है, MCD में भ्रष्टाचार हुआ है और अब इसे तोड़ा जा रहा है, तो हम इसे क्यों तोड़ने देंगे। तो इन सभी के ऊपर उनको ध्यान देना है, यानी MCD के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने की पूरी जिम्मेदारी अब इनकी है। तो ऐसे में केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया गया है, रिपोर्टिंग भी केंद्र को करनी है और इसी में किसी तरीके का किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है और MCD, दिल्ली MCD को लेकर भी ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है, जहां पर दिल्ली MCD को लेकर नियुक्ति कर दी गई है और नियुक्ति के तौर पर स्पेशल ऑफिसर के तौर पर जो है अश्वनी कुमार IAS से जो है उनको रखा गया है, तो वहीं और आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश भारती को रखा गया है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका है। अब ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी की तरफ से इस अपॉइंटमेंट को लेकर जो है किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। ऐसे में
में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको जो नए आयुक्त है ज्ञानेश भारती उनके बारे में बताया। हमने आपको जो अश्वनी कुमार है जिन्हें विशेष अधिकारी बनाया गया उनके बारे में बताया। साथ ही हमने आपको ये बताया कि इनकी कौन कौन सी अहम जिम्मेदारियां होंगी। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को आपने विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।